हरि ओम 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 हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। एक बड़ा भारी पंडित था, दिग्विजय की मिसाल लेकर घूमा। जो भी शास्त्रार्थ करे उसे परास्त कर दे। चलते चलते थकान के कारण किसी वृक्ष के नीचे बैठा। वृक्ष के नीचे बैठा, संध्या का समय था, तो ब्रह्म राक्षस रहता था उस वृक्ष पे। दूसरा कोई आया बैठने को, बोले हट जा हट जा। बोले तो जगह है, तू भी ब्रह्म राक्षस, मैं भी ब्रह्म राक्षस, फिर मुझे क्यों हटाता है भैया? अरे बोले तुझे को पता नहीं है, वो पंडित आएगा अभी इधर, मरेगा, ब्रह्म राक्षस होकर रहेगा यहाँ, ये उसकी जगह है। पंडित वहां उसी वृक्ष के नीचे संध्या के समय संध्या कर रहा था। पंडित की कुछ पुण्याई होगी, संध्या का कुछ प्रभाव होगा। पंडित जी को यक्षों का संवाद सुनाई पड़ा। बाप रे, मैं इतना बड़ा भारी पंडित, मेरे नाम से सारे विद्वान कन्नी काटते हैं, और मैं मरूंगा तो ब्रह्म राक्षस होऊंगा। जिसको विद्या का गर्व होता है वही तो ब्रह्म राक्षस होता है। क्या मेरा विद्या का गर्व मुझे राक्षस योनि में ले जाएगा? ब्रह्म राक्षस ने कहा कि अब ये वामन पंडित की जगह है, तू मत बैठ यहाँ। बोले क्यों? बोले वो शास्त्रार्थ करके दूसरों को नीचे दिखाता और अपने अहम को पूछता है। शास्त्र तो अच्छे हैं लेकिन उसको अहम पूछने का रास्ता मिला है। अहम पूछने के लिए जो धर्म का उपयोग करता है वो ब्रह्म राक्षस की ही काबिल है ना, उसी का स्थान यही है। वो वामन पंडित सुन लिया, सारे शास्त्र वास्त्र वहीं विसर्जित कर दिए, हिमालय को चला गया। मैं वामन पंडित को खूब खूब धन्यवाद दूंगा। क्या यक्षों की बात, ब्रह्म राक्षसों की बात सुनकर सर्वस्व त्यागने का सामर्थ्य, मनुष्य के पास ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर्व त्याग का सामर्थ्य, मौत तो सर्व त्याग करा देगी, जीते जी सर्व त्याग का सामर्थ्य बना रहे तो सर्व जिसका है वो सर्वेश्वर आपका आत्मदेव है, प्रकट हो जाएगा। त्यागात शांति निरंतर। वामदेव गए, वर्षों की तपस्या की, लेकिन अभी तक भगवान तो प्रकट भी नहीं होते और तत्व रूप से भी अनुभव नहीं होते। इस अहंकारी शरीर को जिलाकर क्या करना? पहाड़ की चोटी पर चढ़े और जय श्री हरि धड़ाक अपने को फेंकने को गए। हरि तो हरि है ना। अब मैं बोलने के काबिल नहीं बचूंगा। हरि हरि तो हरि है। अरे हरि कैसे है? मेरे गुरु भी हरि है, हरि गुरु है, सर्वदेवमय गुरु, सर्वदेवमय गुरु हरि। गु माना सिद्धिदायक बीज, गु रु माना अज्ञान हटाने वाले, उर में प्रकट होने वाले। भगवान का एक नाम गुरु भी है। गुरु प्रकट हुए, हरि प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, ये सभी वस्तु एक ही वस्तु के सभी नाम। भगवान प्रकट हो गए, रोक दिया और अपना बायां हाथ सिर पर रखा। वामन पंडित तेरा मंगल हो। बोले भगवान आप इतनी तपस्या और इतनी कसौटी के बाद मिले, लेकिन फिर भी शास्त्र ने तो कहा है कि दायां हाथ रखते हैं, आपने बायां क्यों रखा? अरे वामन, तू इतना विद्वान होकर ये नहीं जानता है
कि दायां हाथ रखना सिर पर गुरु का अधिकार है, भगवान का नहीं है। ओए होए, भगवान आप बोल रहे हैं, आपने गुरु के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए मेरे सिर पर अपना बायां हाथ रखा है, दायां नहीं रखा। बोले हाँ। तो क्या आपसे भी गुरु का अधिकार बड़ा है? बोले बड़ा है। मैं अवतार लेकर भी गुरु का शरणागत होता हूं। गुरु तो गुरु ही है। वामन पंडित, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक मेरा मायावी रूप दिखता है, और वो बुलाने पर प्रकट होता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। और कभी किसी निमित्त प्रकट हुआ, थोड़ी देर के लिए फिर चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो गुरु कहाँ मिलेंगे? वामन, गुरु कहाँ मिलेंगे? सज्जनगढ़ में। अच्छा, समर्थ रामदास, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु तो अंतर्धान हुए। और ये भाई साहब पहुंचे महाराष्ट्र में, सज्जनगढ़, समर्थ रामदास की स्तुति की। रामदास प्रसन्न हुए, अपना दायां हाथ पीठ पर स्पर्श किया, वाह, आ गए, अपने घर आ गए। ठीक हो कि गुरुदेव आप दायां हाथ तो रखे हैं, लेकिन सिर पर क्यों नहीं रखते? अरे बोले पगले, सिर पर तो नारायण ने अपना बायां हाथ रख दिया ना। तो बोले फिर आप दायां हाथ क्यों नहीं रखते? अरे नारायण का बायां भी नारायण का है और दायां भी नारायण का है। जब नारायण ने रख दिया तो यहाँ भी तो नारायण है। नारायण में से समर्थ रामदास है। गदगद हो गया वामन पंडित कि मेरे सारे शास्त्र और सारी तपस्या गुरु कृपा के आगे बहुत छोटी हो जाती। मैं आपको सच्चे हृदय से प्रयत्न करता हूं बोल पाने का। मैंने इतनी कोई तपस्या नहीं की, मैंने इतनी कोई विद्या नहीं अर्जित की, मेरे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं जो करोड़ों करोड़ों लोग, पहले जो 2 करोड़ लोग मानते थे, अभी मुझे बताया कि 2.5 गुने हो गए, मतलब 5 करोड़ हो गए। अब पक्का आंकड़ा कितना है भगवान जाने। कुछ लोग बोलते बाबू कई गुने हो गए। वो कई गुने वाली बात अभी भी मुझे दिखाई देते है। 3 साल पहले जो भीड़ थी वो इतनी जगहों पर पूनम नहीं होती थी, तब जो भीड़ थी उससे भी ज्यादा अभी यहाँ भीड़ हो रही है। चंडीगढ़ से गुरु पूनम चली, चंडीगढ़, रायपुर, उज्जैन, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, उल्लासनगर, कलकत्ता, दिल्ली और जयपुर की पूनम कल करके आए। उस समय जयपुर की पूनम करके नहीं आए थे, बिल्कुल पक्की बात है। जयपुर की गाड़ियां भी इधर आई थी। तो उस समय की भीड़ इस मैदान में जो थी उससे अभी बाहर और इधर ज्यादा है। ये क्या जादू है? इतना कुप्रचार होने के बाद भी लोग 2.5 गुने नहीं कई गुने बढ़ गए। ये मेरे बश का नहीं है। कुप्रचार वालों के बश का नहीं है, सुप्रचार वालों के बश का नहीं है। ये गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। उसी परम गुरु के आप हम सभी शिष्य हैं, बालक हैं। भगवान कृपा करेंगे, जय नहीं बोलोगे, सुनो, भगवान कृपा करेंगे तो सदा करें, करते होंगे कृपा, लेकिन जब गुरु नहीं होंगे तो भक्त ही कौन बनेगा? भक्त नहीं होगा तो भगवान किस पर कृपा करेंगे? गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम।